आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। देखिए प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, जैव वैभिन्न से आप क्या समझते हैं? जीवों के विभिन्न वास स्थानों का वर्गीकरण कीजिए। तो आइए गाइस हम देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। गाइस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? जैव वैभिन्न। जैव वैभिन्न का मतलब होता है गाइस जैव विविधता या जैव भिन्नता। इसी को हम क्या बोलेंगे? जैव विविधता या जैव भिन्नता। जैव भिन्नता भी हम इसको बोल सकते हैं। ये तीनों एक ही वर्ड है। अब देख लेते हैं ये क्या होता है। देखिए जैव विविधता की हम बात करें या जैव वैभिन्न की, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एक भौगोलिक क्षेत्र में क्या है, कोई भी एक जैसे भौगोलिक क्षेत्र है, तो उस भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले कुल जीनों की संख्या क्या कहलाती है? भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले कुल जीन। जीन क्या है? जीन ही तो किसी भी जीव को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लक्षण ही तो होते हैं जीन। कुल जीन की संख्या क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। क्या कहलाएगी? जैव विविधता। कहने का मतलब है एक भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वहाँ के पादप जंतु और वहाँ की क्या पूरी जीन, टोटल जीन की जो संख्या होती है वो हमारी क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। अब देख लेते हैं कि जीवों के विभिन्न वास स्थानों का वर्गीकरण कीजिए। तो अब देख लेते हैं पौधों के विभिन्न, जीवों के विभिन्न वास स्थान कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए कोई भी जीव है कहाँ पर रह सकता है? जीवों के वास स्थान। जीवों के वास स्थान। वास स्थान। देखिए इसको हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहला हो जाएगा हमारा क्या? जलीय। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जल में रहना पसंद करते हैं, वो कैसे हो जाएंगे? जलीय। और कुछ ऐसे होंगे जो कैसे होते हैं? स्थलीय। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं? वायवीय। कैसे? वायवीय, जो वायु में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, ये क्या है? जीव है। जलीय जीव, स्थलीय जीव और ये वायवीय जीव। जलीय जीव कौन से हो जाएंगे हमारे? जैसे कि क्या हो जाएगा यहाँ पर? मछली आदि। अब देख लेते हैं स्थलीय में क्या आ जाएंगे। स्थल में हमारे कोई भी जैसे कि पौधे हुए, क्या है? सारे पौधे। पौधे देखिए जलीय भी होते हैं, तो पौधों को हम यहाँ पे भी ले सकते हैं। ठीक है, जलीय भी होते हैं पौधे, स्थलीय भी होते हैं। तो पौधे हो गए, कॉमा, और क्या हो जाएगा? जैसे कि स्तनी। स्तनी में सभी आ जाएंगे जंतु। और अब इसमें देख लेते हैं वायवीय। वायवीय में आते हैं हमारा पक्षी वर्ग पूरा। क्या आता है? पक्षी। अब देखते हैं इनमें क्या है कि जो जीवों का वास स्थान है उनके हिसाब से इनमें क्या पाया जाता है? अनुकूलन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अनुकूलन। तो अब इनका अनुकूलन हम देख लेते हैं किस तरह से होता है। अनुकूलन। अनुकूलन देखिए जलीय है तो इनमें क्या पाया जाएगा? जाहिर सी बात है गिल्स पाए जाएंगे। क्या होंगे? गिल्स पाए जाएंगे। दूसरी बात, इनकी त्वचा पर शल्क पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? शल्क पाए जाएंगे। और तीसरी बात यह है कि इनमें हृदय का जो वो श्वसन के लिए जो फेफड़े होते हैं वो एब्सेंट होंगे। और वो किस में पाए जाएंगे? वो पाए जाएंगे हमारे स्थलीय जीवों में। और यह है कि अगर ये जल में है तो जल में अनुकूलन के लिए इनमें क्या पाए जाएंगे? पंख पाए जाएंगे। पंख पाए जाएंगे, पूंछ पाई जाएगी तैरने में ताकि आसानी रहे। इस तरह से इनमें ऑर्गन पाए जाएंगे या डेवलप होंगे। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्थली की। स्थली में अनुकूलन क्या होगा? सबसे पहली बात तो स्थली में हमारे क्या होने चाहिए? श्वसन के लिए फेफड़ों की उपस्थिति। फेफड़ों की उपस्थिति। ठीक है, फेफड़ों की उपस्थिति। ठीक, स्थलीय में। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या है? गिल्स एब्सेंट होंगे, गिल्स नहीं पाए जाएंगे। पक्षी की बात करें, अगर पक्षी में अनुकूलन देखा जाए तो पक्षियों में जो अनुकूलन है यहाँ पर उनके क्या पाए जाते हैं? पंख पाए जाते हैं। और इनकी जो अस्थियां होती हैं कैसी होती हैं? खोखला होती हैं। अस्थियां खोखला, खोखला अस्थियां पाई जाती हैं इनमें। अस्थियां हो जाएंगी खोखला। और इनमें यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता, या हम ये कहें कि मूत्राशय नहीं पाया जाता।
ताकि देखिए शरीर इनको हल्का रखने की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि इनके शरीर को उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं ये सारी चीजें। मूत्राशय में क्या होगा? नहीं होगा। अस्थियां पाई जाएंगी, वो भी खोखला, पंख पाए जाएंगे, और हृदय होता है, फेफड़े होते हैं, बाकी सब स्थलीय जैसे लक्षण होते हैं। तो इस तरह से हम जीवों को 3 वर्गों में बांट सकते हैं, जलीय जीव, स्थलीय जीव और वायवीय जीव। तो ये था गाइस हमारा आज का प्रश्न, जिसमें हमने आपको जीवों का वर्गीकरण बताया और जैव विविधता या जैव वैभिन्न के बारे में बताया। आई होप ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।